नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। एक बार महर्षि विश्वामित्र तप कर रहे थे। तभी इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं मेरा इंद्र लोक को छीन न ले। ऐसा सोचकर एक अप्सरा मेनका को विश्वामित्र के तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका आकर विश्वामित्र के तपस्या को भंग किया। तब विश्वामित्र मेनका को देखा और मेनका पर मोहित हो गए। मेनका के साथ हजारों वर्षों तक आश्रम में रहे अपने पति पत्नी के साथ, पति पत्नी की तरह। तभी एक दिन जब विश्वामित्र को यह पता चला कि इंद्र ने इस अप्सरा को मेरा तप भंग करने के लिए भेजा है, तब विश्वामित्र को क्रोध आ गया और उस मेनका को श्राप देने लगा। तब मेनका हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे मुनिवर, मैं तो आपके साथ हजारों वर्षों तक रहे हैं, किंतु आप मुझे क्षमा कीजिए। तब विश्वामित्र बोले, तुम अभी मेरे नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तभी मेनका एक पुत्री को जन्म देकर इंद्रलोक को चली गई। विश्वामित्र कन्या को ले जाकर कनुन ऋषि के आश्रम के बाहर रात के अंधेरे में छोड़कर और वन की ओर चल गए तप करने के लिए। तभी एक शकुन नाम के पक्षी ने उस कन्या का रात भर रक्षा किया था, इसलिए उस कन्या का नाम शकुंतला पड़ा। जब सुबह हुआ तब कनुन ऋषि आश्रम के बाहर आए, तब उस कन्या को देखा और उस कन्या बड़ा ही सुंदर और तेजस्वी थी। तब उस कन्या को ले जाकर आश्रम में पालन पोषण किया। जब कन्या बड़ी हुई और कनुन ऋषि कहीं तीर्थ यात्रा पर गए थे, तभी राजा दुष्यंत, जो हस्तिनापुर के राजा थे, वे महाप्रतापी राजा थे और धर्मनिष्ठ थे। वे बड़ा प्रतापी राजा थे, पुण्य आत्मा थे। उस राजा ने घूमते घूमते कनुन ऋषि के आश्रम पर गए और कनुन ऋषि के आश्रम पर जाकर आवाज लगाए। तभी शकुंतला बाहर आई और शकुंतला से पूछने लगे कनुन ऋषि के बारे में। तब शकुंतला बोली, कनुन ऋषि वर तो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। और राजा दुष्यंत जब शकुंतला को देखा तब शकुंतला से प्रेम हो गया और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगा। तभी दोनों गंधर्व विवाह किया और गंधर्व विवाह करके राजा दुष्यंत एक मुंद्रिका देकर शकुंतला को और अपने महल को लौट गए। तभी एक दिन शकुंतला बैठी थी अपने पति दुष्यंत के याद में और दुर्वासा मुनि वहां आए। दुर्वासा मुनि जोर से आवाज लगाया, किंतु शकुंतला वहीं बैठी थी, कोई उत्तर नहीं दी, जिसे क्रोधित होकर दुर्वासा मुनि श्राप दे दिया कि जिसे तुम याद कर रही हो वे तुम्हें भूल जाएगा। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि जाने लगे। तब शकुंतला के ध्यान टूटा और शकुंतला दुर्वासा मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कुछ ज्ञात नहीं था, मुझे क्षमा कीजिए। तभी दुर्वासा मुनि बोले, मैं तो श्राप दे दिया हूँ, मैं तो अपने शब्द को वापस नहीं ले सकता, किंतु मैं तुम्हें कोई उपाय बताता हूँ। तब दुर्वासा मुनि बोले, तुम कोई प्रेम का कोई निशानी दिखाओगी अपने पति को तो सब याद आ जाएगा। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। और इधर शकुंतला माँ बनने वाली थी। शकुंतला अपने माता, जिसने पालन पोषण की थी, माता गौतमी, उसके साथ और कुछ आश्रमवासियों के साथ अपने पति दुष्यंत के महल जाने को तैयार हो गई और जाने लगी। तभी रास्ते में प्यास लगा और पानी पीने के लिए एक नदी में गई। जैसे नदी में पानी पी रही थी, वैसे अंगुली से निकलकर मुंद्रिका नदी में गिर गया और एक मछली निगल गया। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के महल गई, तब राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार किया, क्योंकि उस पर श्राप का प्रभाव था, इसलिए शकुंतला को नहीं पहचाना और महल से बाहर कर दिया। तब शकुंतला दुखी होकर जाने लगी। तभी रास्ते में
मेनका आई और मेनका शकुंतला को लेकर अंतर्ध्यान हो गई और ले जाकर मरीचि ऋषि के आश्रम में छोड़ दी। वहीं राजा भरत का जन्म हुआ और पालन पोषण हुआ। जब राजा भरत 5 साल का हुआ तब सभी हिंसक जीवों से खेलता था और सिंह का सवारी करता था। इधर एक मछुआरा उस मछली को पकड़कर घर लाया और मछली के पेट चीरा तो उससे मुंद्रिका निकला। तब मछुआरा ले जाकर उस मुंद्रिका को दुष्यंत के पास ले जाकर दिया। तब राजा दुष्यंत उस मुंद्रिका को देखा और सब कुछ याद आ गया। राजा दुष्यंत उस मछुआरे को 1000 स्वर्ण मुद्रा दिया और शकुंतला को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जब ढूंढते ढूंढते मरीचि ऋषि के आश्रम पहुंचा तो वहां देखा कि वह 5 वर्ष का बालक जो हिंसक जीवों के साथ खेल रहा था और सिंह का सवारी कर रहा था। तभी उस बालक की ओर जाने लगे। तब शकुंतला के सभी सखियों ने राजा को रोक दिया और कहा कि इसके हाथ में जो काला धागा बंधा है, अगर उसके माता पिता के अलावा कोई अगर उसे छुएगा तो वे नाग बनकर उसे डस लेगा। किंतु राजा दुष्यंत नहीं माना और जाकर उस बालक को गोद में उठा लिया। तभी सभी सखियों ने जाकर शकुंतला को सारी बात बताई और शकुंतला बाहर आई और दोनों एक दूसरे को पहचान लिया। तब राजा दुष्यंत मरीचि से आज्ञा लेकर शकुंतला को और राजा भरत को लेकर अपने महल को लौट गए और सुखपूर्वक रहने लगे। आगे चलकर राजा भरत बहुत बड़ा राजा और महाप्रतापी सम्राट बने, जिसके नाम से आज भारत का नाम भारत पड़ा है। भरत के नाम